मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो उमा स्वामी आचार्य की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समर्थ गोत्रमी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य प्रभु एक सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मेरे दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आदिका जगती माता जी की जय। बोलो पहले आज काय वामन कर्मयोग स इंद्रिय कषाया व्रतक्रिया पंचचतु पंचविंशति संख्या पूर्वस्य वेदा अधिकरणं जीवा जीवा आयं संरम्भ समारंभयो कषाय निर्वर्तना निषेध संयोग निसर्गा चतुर्विधेता वरम। सूत्र पर आएंगे अपन। आश्रमों की विशेषता के कारण बताए थे। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर विशेष। और उस अधिकरण के ही पुनः यहाँ पर भेद प्रभेद बता रहे हैं। तो अधिकरण कितने प्रकार का बताया? जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। जीव के आधार से या अजीव के आधार से आश्रमों में विशेषता आती है। तो वो जीव का आधार क्या है? तो उसके ये भाव इतने प्रकार बताए। जीवाधिकरण कितने प्रकार का हो गया? 108 प्रकार। हाँ, 108 प्रकार का हो गया। प्रत्येक कोई भी पाप 108 प्रकार से जीव कर सकता है, करता भी है। मतलब कोई ना कोई इसमें से प्रवृत्ति चलती रहती है। उसका 108 कैसे बनाना वो बताया था। किसी ने लिखे क्या कॉपी में? देखे कितने लिखे? 108 लिखे नहीं है, मतलब वैसे लिखे। जीवाधिकरण में क्रोध मान माया लोग फिर इनका संग्राम आया। नहीं ऐसे बताते ना, क्रोध कृत काय सौरभ, मान कृत काय सौरभ, ऐसे सौरभ के 36, समारंभ के 36 और आरंभ के 36, या उल्टे क्रम से क्रोध के 27, मान के 27, माया के 27 और लोभ के 27, ऐसे 108 भंग लिखने के लिए बताया था। दो अपेक्षा से उसको लिखना है। आगे चलते फिर। अभी तो हाँ, आजीवाधिकरण की चर्चा चल रही है। तो कल बताया था आजीवाधिकरण कितने प्रकार का बताया? 11 प्रकार से उसके भेद। हाँ, मतलब पहले 4 बताए, निर्वर्तना, निक्षेप और निसर्ग। उसके पुनः भेद बताए। निर्वर्तना का अर्थ क्या किया? रचना। उसके कितने भेद के? 2 प्रकार। निर्वर्तना और उत्तर निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना किसको कहा? जिससे शरीर वचन प्राण आदि की जो रचना होती है वह मूल गुण निर्वर्तना। और उत्तर गुण निर्वर्तना मतलब काष्ठ धातु आदि की चित्रकला की
मतलब शरीर का जैसे आधार से भी वहाँ पर आश्रम में विशेषता आती है। शरीर की कैसी रचना हुई है, जैसे अनेक प्रकार का शरीर है, संस्थान भी अनेक प्रकार का है, तो उस शरीर को देख करके भाव अलग अलग बनते हैं ना। सुंदर शरीर देखते तो अलग बनता है, कोई विद्रुप शरीर देखते तो अलग भाव बनता है। तो वो शरीर हमारे आश्रम का अधिकरण है। इसलिए 5 शरीर ये मूलगुण निर्वर्तन है। और मन वचन नहीं, श्वासोच्छ्वास पान आपान, इसके निमित्त से भी ये भी अपने आश्रम में कारण बनता है। निक्षेप, इधर निक्षेप। और दूसरा कौन सा है? निक्षेप बता रहे हैं। निक्षेप का अर्थ क्या था? रखना, स्थापना। किसी भी वस्तु को हम रखते हैं तो उसके कितने भेद किए? 4 प्रकार किए हैं। अभी उसको पढ़ना है, अभी नहीं हुआ है। निक्षेप के 4 प्रकार होता है। अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, अप्रत्यवेक्षित, यहाँ पर नीचे का खाली मिटाती एक निक्षेप इधर से ये 4 भेद हैं। अप्रत्यवेक्षित, बाकी का आगे का नहीं लिखती हूँ। अप्रत्यवेक्षित, दुष्प्रमार्जित, आगे निक्षेपाधिकरण ऐसे लगाना उसको। अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, दुष्प्रमार्जित, सहसा और अनाभोग। ये निसर्ग निक्षेप के 4 प्रकार के हैं। मतलब पहला जो अप्रत्यवेक्षित, नमस्ते, प्रत्यवेक्षित मतलब देखना, एक से धातु है देखना अर्थ में। और अप्रत्यवेक्षित मतलब न बिना देखे, जैसे कोई भी चीज रखना है, पुस्तक टेबल पर रखना है तो देखा नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर चीटी है या कुछ भी जीव है तो ऐसे ही रख देते हैं, बोले चीटी नहीं है, फिर भी ऐसा रखने से क्या होता है? वहाँ आश्रम होता है। बिना देखे हुए कोई भी चीज कहीं पर भी रखना है तो उसको देख करके रखना चाहिए, लेकिन बिना देखे रखेंगे तो वहाँ पर पाप आश्रम के लिए निमित्त होगा। तो इसलिए अप्रत्यवेक्षित कोई भी चीज, ऐसे घर में भी आप बर्तन रखते हो या कोई भी कपड़े रखते हो या कुछ भी पुस्तक या कोई चीज रखते हैं तो वहाँ देख करके रखना चाहिए, लेकिन बिना देखे हुए रखते हैं तो वो आश्रम का कारण होता है। दूसरा पता है दुष्ट प्रमार्जित या दुष्प्रमृष्ट, ऐसा भी क्या है? दुष्प्रमृष्ट भी कहना, दुष्प्रमार्जित भी लिख सकते हैं कि प्रमार्जन मतलब उसको सफाई करना, झाड़ू लगाना मतलब प्रमार्जन करना। तो प्रमार्जन किया लेकिन व्यवस्थित नहीं किया, जैसे हाथ में कपड़ा लिया है या जैसे आप लोग घर में झाड़ू लगाते तो उसको साफ करके, जैसे रात में सोना है, बिस्तर बनाना है, बिस्तर रखना है तो कैसे वैसे ऐसे झाड़ू लगा दिया, लेकिन उसमें जीव है कि नहीं है, व्यवस्थित उसको साफ सफाई नहीं की तो दुष्प्रमार्जित निक्षेपाधिकरण है। रूढ़ी से करते ना लोग, दुष्प्रमार्जन करने के लिए कहा है, लेकिन कैसे वैसे भी प्रमार्जन करना और रख देना, बिन अच्छी तरह से प्रमार्जन नहीं करना, देखकर ठीक तरह से प्रमार्जन किए बिना ही वस्तु को रख देना, वह है दुष्प्रमार्जित। ये सब किस कारण से दोष होते हैं? सब प्रमाद के कारण से दोष होते हैं। फिर तीसरा बताया सहसा निक्षेप, मतलब देखा भी नहीं और प्रमार्जन भी नहीं किया, फटाक से रख दिया। किसी लोगों को फटाफट काम करने की आदत होती है ना, तो देखते भी नहीं और झाड़ू भी नहीं लगा तो उसको प्रमार्जन भी नहीं करते हैं और
पटपट रख देते हैं उसको, पटपट क्या होता है उसको, उतावली से रख देते हैं वस्तु को। जैसे त्यागी जोन में है, कमंडलू है, पुस्तक है, तो बिना देखे बिना एक रखे तो उसमें तो रतों में आती जा रही है, दोष है। और गृहस्थावस्था में भी कोई वस्तु को रखना है तो उसको शांति से मतलब देख करके प्रमार्जन करके रखना चाहिए। उन्हें किया तो वो आश्रम का कारण होता है, सहसा निक्षेप बोलते हैं इसको। उपयोग और आगे चौथा कौन से, अनाभोग। अनाभोग में क्या है, उपयोग के बिना ही ऐसे रख दिया उसको, वहाँ उपयोग ही नहीं है रखते समय वगैरह लेते समय, तो उपयोग के बिना ही उपयोग करते ही नहीं क्या मतलब, जैसे गाना गुनगुनाते हुए है ना, उपयोग उसमें रहता है, गाना गुनगुना रहे नहीं। और ऐसा भी कि वो स्थान जैसे किचन में खाने की वस्तुओं का रखने का स्थान है, हमने किचन में चप्पल उतार दी तो मतलब ऐसे लेना, ये भी कहीं पर भी रख देना, कोई वस्तु कहीं पर भी रख देना। उन्होंने ऐसा लिया उपयोग के बिना ही किसी वस्तु को कहीं पर रख देना, मतलब कहाँ रखना चाहिए उस तरह उपयोग ही नहीं है। चप्पल की जगह अयोग्य स्थान पर नहीं, चप्पल के रखने के स्थान होते हैं ना, वहीं पर बैग रख दिया, वहाँ पर ये कुछ दूसरे अच्छी वस्तु रख दी, पुस्तक वगैरह रख दी, तो ये अनाभोग निक्षेप है। उपयोग नहीं कि कहाँ पर कौन सी चीज रखना चाहिए, कहीं पर भी कहीं वो वस्तु डाल दी, हाँ, तो अनाभोग निक्षेप है। ये चारों प्रकार के निक्षेप ये अपने जीव के शुभाशुभ भाव में निमित्त बनते हैं, उसके अनुसार परिणाम होते हैं, उसके अनुसार आश्रव में विशेषता आती है। आगे का बताया था संयोग, विक्षेप, निर्वर्तना, निक्षेप। विक्षेप हो गया चार, और रखने की अपेक्षा बताएंगे। अब संयोग, संयोग मतलब मिलाना, एक का दूसरे में मिश्रण करना, वह संयोग। तो संयोग के भी दो भेद किए हैं, भक्त पाण संयोगाधिकरण और उपकरण संयोग। भक्त पान और उपकरण, आगे लगाना उसको, भक्त पान संयोगाधिकरण और उपकरण संयोगाधिकरण। भक्त पान संयोगाधिकरण मतलब खाने पीने की जो चीजें हैं, अन्न जल इत्यादि, इनका संयोग करना। अभी तो अपने को कोई ऐसे वस्तु भाती नहीं ना बिना संयोग के। पानी पीना है तो भी कैसा चाहिए, सब मीठा पानी चाहिए, उसमें शक्कर डालो, नींबू डालो और इलायची डालो और क्या क्या डालो, कलर डालो, ये सब संयोग किया तो उसके वो पानी खाली पीते आप तो इतना आपको उसमें तीव्र आसक्ति नहीं होती, लेकिन वो सब मिश्रण करने से क्या हुआ, उसमें आसक्ति हो गई। तो ऐसे संयोग सब अभी ऐसे बहुत निकला है, क्या क्या बनाते वो, रोटी भी करेंगे तो उसमें वो क्या क्या सब डालते हैं, मसाले वाली रोटी है, और उसमें क्या वो सब डालते ना, अनार के दाने, ककड़ी के पीस, कोबरा, शेंगदाने, मूंगफली सब डालो और उस रोटी को ऐसा ऐसा करो, फिर सेको, क्या बोलते उस रोटी को, अभी के नाम में नहीं आता है। रोटी के ऊपर भी रोटी में मिला करके भी करते हैं, ब्रेड भी करते हैं, और ब्रेड तो खाने भी नहीं है वो तो सब, मतलब ऐसे सब आहार पानी के संयोग करते रहते हैं। तो संयोग के निमित्त से वहाँ परिणामों में विशेषता, मतलब ऐसे भाव बनते हैं, वहाँ पर आसक्ति वगैरह की तीव्र, उसके निमित्त से बंद होता है। या जो इसका आटा है उसमें बिना इसका आटा मिलाना, मर्यादा का थोड़ा आटा लिया और फिर मर्यादा का वो इतना कहाँ डालना, तो उसमें मिला करके कर दिया। तो ऐसे इस आधा पानी के संयोग के कारण गर्म पानी उसमें ठंडा पानी मिला दिया, ऐसे सब संयोग के निमित्त से आश्रम में भेद होते हैं, आश्रम में विशेषता आती है। ऐसा संयोग करेंगे तो वहाँ पर परिणामों में शुभाशुभ भाव बनते हैं, और उसके निमित्त से आश्रम में विशेषता आती है, तो ज्यादा आश्रम होता है, तीव्र आश्रम
प्लेन खाने, हमारे वहाँ पंडित जी थे देवेंद्र कुमार पंडित जी, वो बोलते थे रोटी के साथ सब्जी खाने की क्या जरूरत है, खाली रोटी खाए तो क्या होता है। खाओ ऐसे, कोरी रोटी खाने में क्या है, उसके लिए मसाला ही चाहिए, अचार चाहिए और क्या चाहिए, ये सब की क्या जरूरत है। दाल रोटी खाओ, खाली रोटी खाओ, लेकिन खाली कुछ नहीं खाता है, सब रस मिक्स होने चाहिए। हाँ हाँ, ऐसा करते हैं। स्वाद के लिए सब चाहिए, हाँ। अब कुछ शरीर के लिए भी आवश्यक रहता है, क्योंकि आयुर्वेदिक में बताया कि सब प्रकार का रस होना चाहिए आहार में, तो ये वो अच्छा मतलब पाचन क्रिया वगैरह होती है, सब प्रकार के रस होना चाहिए, लेकिन बिना आसक्ति के वो नहीं खाते हैं, इसलिए वो आश्रम का कारण बनता है। और उपकरण संयोगाधिकरण करना, पात्र अधिकों का संयोग करना, उपकरण का एक उपकरणों के साथ दूसरे उपकरणों को मिला देना। पीछे का संयोग कैसे करते हैं? वो पीछे का मंडल एक साथ रखते हैं ऐसे। तो एक साथ रखा तो क्या होता है? तो गर्म जगह ये रखा हुआ कमंडल और उसका पीछे ठंडी उसका मिश्रण किया तो वहाँ संयोग ऐसे कमंडल से पीछे टिका के रख देते हैं ऐसे। तो उसको नहीं रखना चाहिए। पहले भी हमने बताया कमंडल के साथ पीछे को टिका करके रख देते इसमें। जिसमें दोष आए, जिसमें जीव हिंसा हो, ऐसा उसका संयोग नहीं, वो हाँ सब मतलब वो है कि कमंडल धूप में रखा था और वो लेके आया, वो इसलिए ठंडी पीछे उसके ऊपर रख दी, तो फिर इसके जीव और उसके इसका संयोग हो जाता है। या पात्र है, अपन धूप में रखते हैं, उसको अंदर रख के रखा, उसमें दूसरा पात्र जो ठंडा है वो मिला दिया, या अलग अलग ये करने के लिए भी पात्रों को वगैरह मिलाते हैं ऐसे रचना करने के लिए। तो उपकरण संयोगाधिकरण करना, तो ये भी आश्रम का कारण है, अधिकरण है। चौथा बताया था निसर्ग, निसर्गाधिकरण। निसर्ग का अर्थ है प्रवर्तन, प्रवृत्ति, उसको कहते हैं निसर्ग। तो तीन, उसके तीन भेद किए हैं निसर्ग के। एक शरीर, प्रवर्तन करना, प्रवृत्ति का जैसे आप अगर हाथ में पेन लेकर के लिख रहे हैं, काय की प्रवृत्ति है ना, ये काय की प्रवृत्ति मतलब क्रिया करना, क्रिया करना। वचन बोल रहे थे, वचन की प्रवृत्ति है। मन के द्वारा विचार कर रहे तो ये मन की प्रवृत्ति है। तो ये तीनों का प्रवर्तन निसर्ग में तीन लेना, तीन अभी सरल में मन निसर्गाधिकरण, वचन निसर्गाधिकरण और शरीर निसर्गाधिकरण। मतलब मन का प्रवर्तन, वचन वो मन निसर्गाधिकरण है। मतलब मन में ऐसे संकल्प विकल्प करना, वो जो मन यहाँ पर वो आजीवाधिकरण भी है ना, तो मन को आजीव कहा है, पहले पुद्गल का है, मन को भी वो मन भी पुद्गल है, वचन भी पुद्गल है और शरीर भी पुद्गल है, इसलिए इसको आजीवाधिकरण में डालना है। तो शरीर की जो प्रवृत्ति है वो भी उसमें आश्रम में निमित्त बनती है कि कैसे भी प्रवर्तन करते शरीर के द्वारा, कैसे भी बैठना, उठना, चलना, ये सब शरीर के द्वारा करते हैं। वचन जो है उसका जो प्रयोग हुआ वचन का, उसके निमित्त से भी अपने भाव बनते हैं। वचन तो बहुत भाव में निमित्त बनता है। अपने वचन दूसरों के लिए, दूसरों के वचन अपने लिए, अपन भी ऐसे वचन बोलेंगे तो वैसे अपने भाव भी बनते हैं। इसलिए वचन का जो प्रवर्तन है वो भी आश्रव का अधिकरण है। और मन का प्रवर्तन, ये तीनों की प्रवृत्ति शुभाशुभ भाव में निमित्त बनती है, इसलिए उसको आश्रव के अधिकरण में लिया है। मन का प्रवर्तन में संकल्प विकल्प करना है, लेंगे वहां। तो ये तीनों निसर्गाधिकरण के भेद बताए, शरीर का प्रवर्तन, वचन का प्रवर्तन और मन का प्रवर्तन। इस प्रकार ये अधिकरण के भेद बताए। तो पहले जो जिन कारणों से आश्रम में विशेषता आती है वो यहाँ पर हो गया पूरा। अब इसके आगे 8 प्रकार के कर्मों के आश्रमों के भेद बता रहे हैं। प्रत्येक कर्म के आश्रम के कारण अलग अलग माने,
इस कारण से ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है, इन कारणों से दर्शनावरण का आश्रय होता है, इन कारणों से वेदनीय का आश्रय होता है। ऐसे 8 कर्मों के आश्रय के कारण अलग अलग बता रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो कोई एक भाव इसमें से किया तो उस समय उसी कर्म का बंध होता है, ऐसा अर्थ नहीं लगाना। तो ज्ञानावरण के कारण बताए तो उस समय ज्ञानावरण का ही बंध होता है क्या? और भी कर्मों का सभी कर्मों का, जैसे बताए कि पहले गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक कितने कर्मों का सतत बंध होता है? 7 कर्मों का। और कभी कभी कितना होता है? 8 कर्मों का आश्रय होता है तीसरे गुणस्थान को छोड़ करके। तो 7 और 8 कर्म, 7 या 8 कर्म सतत 7वें गुणस्थान तक बनते हैं, कभी 7 कभी 8। तो फिर यहाँ तर ज्ञानावरण कर्म का वो आश्रय का कारण कहा, तो जिस समय वो परिणाम करेंगे उस समय उस कर्म का विशेष तीव्र अनुभव बन होगा। बाकी के कर्म भी बन देंगे लेकिन उस कर्म का जो अनुभव फलदान शक्ति है उसमें विशेषता आएगी, इसलिए उसको उस कर्म के आश्रय का कारण कहा है। ऐसे अलग अलग बताए तो ऐसा लगता है कि वो परिणाम करेंगे तो केवल ज्ञानावरण का ही बंध होगा। जिनको ज्ञान नहीं उनको ऐसा लगता है, जिन्होंने कर्मकांड वगैरह पढ़ा है तो उनको पता है कि हर समय 7 प्रकृतियों का तो बंध होता है, कभी 8 का भी होता है। आगे 7वें गुणस्थान से आगे 8वें 9वें गुणस्थान में 7 प्रकृतियों का ही बंध होता है, और 10वें गुणस्थान में 6 कर्मों का बंध होता है, और 11वें गुणस्थान से एक केवल वेदनीय 7वां वेदनीय का ही बंध होता है। लेकिन एक यहाँ इसमें से कोई कारण मिलने पर 7 का बंध होते हुए भी जिसका वो कारण है उस कर्म में अनुभाग में विशेषता आती है, अनुभव तीव्र पड़ेगा उसका। इसलिए उसको अभी पूरे 27 सूत्र तक ये सब 8 कर्मों के आश्रय के कारण ही बताए हैं। पहला 10 नंबर का सूत्र है ज्ञानावरण और दर्शनावरण के कारण बताते हैं। तत्प्रदोष निम्नव मात्सर्यांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोगो तत्प्रदोष निर्णव मात्सरांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोगो। ज्ञान दर्शनावरणयोगो, क्या लगाना? आश्रव। आश्रव शब्द सभी सूत्रों में ले रहे हैं। ज्ञान और दर्शनावरण का मतलब ज्ञानावरण और दर्शनावरण का आश्रव होता है या आश्रव है। क्या क्या है ज्ञानावरण दर्शनावरण का आश्रव? तत् प्रदोष। अब तत् शब्द यहाँ पर किस लिए आया है? तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का आश्रय बता रहे हैं ना, तो इसलिए ज्ञान का प्रदोष। तत्कार्थ क्या लेंगे? ज्ञान। या दर्शनावरण का है तो दर्शन, ज्ञान और दर्शन का प्रदोष करना, पहला कारण बताया। दूसरा है निम्नव, तीसरा है मात्सर्य, चौथा है अंतराय, आसादन और उपघात। यहाँ पर कारण गिनाए हैं। इन कारणों से ज्ञानावरण दर्शनावरण का तीव्र अनुभाग बंध होगा। किससे पहला कारण बताया? तत्प्रदोष, मतलब उस ज्ञान के को का प्रदोष करना। प्रदोष करना मतलब क्या? कि कोई तत्व ज्ञान का व्याख्यान कर रहा है, उपदेश दे रहा है और दूसरे व्यक्ति सामने बैठ करके सुन रहा है,
व्याख्या नहीं करा है, लेकिन अंदर अंदर जलते रहता है। ये क्या बता रहा है, इसको क्या आता है, यह ठीक नहीं कर रहा है, ऐसा अंदर ही उसके जलन होती है, दुष्ट भाव होता है। कुछ बोलता नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जलते रहता है, तो उसको कहते हैं प्रदोष। जिस कारण से मतलब ये दुष्ट भाव उसके संबंध में, तो उसके निमित्त से क्या होगा, आप कोई तत्व ज्ञान बता रहा है, वहाँ अपने को कितना हर्ष होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, लेकिन कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, उसकी अपेक्षा वह एक जिनेंद्र भगवान की वाणी है, ऐसा समझ करके वहाँ पर उसका आनंद उठना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए। लेकिन उसके बिना इसने क्या किया, अंदर में द्वेष भाव किया, जलन हुई उसको, तो द्वेष भाव ही हो गए ना, तो इसलिए प्रदोष। इससे क्या हो जाएगा, उसका तो कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन जो अंदर एक ऐसे दुष्ट भाव रख रहा है, उसको ज्ञानावरण के तीव्र अनुभव कर देगा। फिर अगले कहते हैं ना, अभी ज्ञान नहीं होता है, कितना हम याद करते हैं तो भी हमें याद नहीं हो रहा है, हमारा शोषण बहुत कम है। क्यों हुआ आपका शोषण कम, वैसे क्या आपने किया था पूर्व में, तो ये सब अपन ने पूर्व में किया है, इसलिए आज हम कितना भी पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, लेकिन याद नहीं होता है, ध्यान में नहीं रहता है, भूल जाते हैं, या कोई अपने को ऐसे ज्ञान प्राप्त करने की सामग्री नहीं मिलती है, तो इसके सब कारण है पूर्व में किए हुए। दूसरा क्या होता है, प्रदोष निन्नव, निन्नव है ना, निन्नव मतलब छुपाना। कोई तत्वज्ञान के पूछने पर या ऐसा है क्या, आपको पता है क्या, तो क्या बताना, मुझे नहीं मालूम, उसको पता है, ज्ञान भी है, फिर भी अपने ज्ञान को क्या करता है, छिपाता है। क्यों छिपाता है, क्योंकि इसको बताएंगे तो मुझसे ज़्यादा इसको आएगा, ये होशियार हो जाएगा, इसलिए उसको छुपाते हैं। या किसी के साधन मांगा ज्ञान का, मुझे थोड़ा पुस्तक दे दो पढ़ना है, तो मुझे आपकी कॉपी पढ़ने के लिए दे दो, आपने क्या लिखा है मुझे दे दो, तो नहीं देते हैं, क्योंकि हम अपना तो देंगे उसको, तो उस ज्ञान के साधनों को भी छिपाते हैं। ज्ञान को छिपाना और ज्ञान के साधनों को भी छिपाना, छुपाना बोलते हैं, छिपाना बोलते हैं, छिपाना दोनों चलते हैं, छिपाना बोलते, छुपाना भी ऐसा प्रयोग करते हैं ना, हाँ, तो क्या करते हैं, छिपाना, छिपाने का अभिप्राय कि मुझे नहीं जानता या मेरे पास ये वस्तु नहीं है, ऐसा कहना। उल्टा अपन जितना देंगे उतना अपना ज्ञान का शोषण बढ़ेगा, जितना दूसरों को पढ़ाएंगे उतना अधिक आएगा ना। अपन जिसको पढ़ाते उसको आए या ना आए, लेकिन अपना पक्का हो जाता है, मतलब वो ज्ञान का जो उत्कर्ष का कारण है, उसको ही हम क्या करते हैं, अपने ज्ञान के घात का कारण बना देते हैं। अपना क्या नुकसान है ये अपने को पता नहीं है, एक कषाय के कारण ऐसा होता है, मान कषाय के कारण ऐसा होता है। तीसरा बताया कारण मात्सर्य, तत्वज्ञान उसको आता है, पता है सब कुछ, परिपक्व भी है, देने योग्य भी है, वह ज्ञान देने योग्य भी है, लेकिन जिस कारण से नहीं दिया जाता है, वो अंदर अंदर एक मात्सर्य भाव रहता है, ये मुझसे होशियार हो जाएगा, इसको देंगे तो मेरी लोक में वो पुस्तक नहीं दिखेगी, इसके दिखेगी, इसलिए एक अंदर में मात्सर्य भाव है, उस कारण से वो नहीं दिया जाता। ज्ञान को भी छुपा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो उससे होशियार हो जाएगा, इसलिए। और मात्सर्य के अंत छुपाता है, दूसरा भी कोई कारण हो सकता है ज्ञान को छुपाने का, प्रमाद भी होता है कभी, या दूसरा भी कुछ कारण होता है, तो इसलिए छुपाता है। लेकिन जो नहीं दिया जाता है उसका कारण तो आते हुए भी, देने योग्य होते हुए भी, तो एक मात्सर्य भाव रहता है अंदर, ईर्ष्या द्वेष मत्सर होता है ना, तो उसके कारण नहीं देते हैं। वो मात्सर्य भाव जो है वो भी ज्ञानावरण का विशेष बंध करता है। फिर अंतराय, अंतराय मतलब विघ्न करना, ज्ञान या ज्ञान के साधनों की प्राप्ति में बाधा डालना, अंतराय करना। कोई के यहाँ पर कहीं पर पढ़ने जा रहा है, वहाँ मत जाओ, वहाँ क्या पढ़ेंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा आएगा तो ये होशियार हो जाएगा, या दूसरा भी कोई कारण से,
उसमें अंतरा डालना देना, तो उसको पढ़ने नहीं देना, या कोई पढ़ रहा है समझो, आवाज करते रहना, बजाते रहना कुछ या और कुछ। बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि अपन किसी के अंतराय के लिए बजा, अंतराय के लिए नहीं बजाते, लेकिन अंतराय हो भी जाता है कभी अपने को, ये अज्ञात भाव से होता है ना, या कभी जैसे अपना मंदिर ध्यान के जाता है। जस्ट सामने जाके खड़े हो जाते हैं लोग, हाँ। अपन कोई कोई पूजा करता है तभी भी कोई एकदम जोर जोर से बोलने लगता है, तो फिर दूसरों को डिस्टर्ब होना है, अपने को भी धीरे बोलना चाहिए। हाँ, ध्यान रखना चाहिए। तो ज्ञान के में अंतराय डालना, ज्ञान के साधनों की प्राप्ति में उसको अंतराय करना, उसको पुस्तक नहीं देने देना किसी को, उसको मत दे ऐसा कहना किसी को, अंतराय डालना उसमें। दूसरे अंतराय के बाद क्या है, आसाधन, दूसरे के द्वारा तत्व ज्ञान पर प्रकाश डालते समय शरीर से या वाणी से उसका निषेध करना, बराबर नहीं कहना, ऐसा इशारे से बताना, इशारे से कुछ आता नहीं उसको, बराबर नहीं कह रहा है, सब गलत है इसका, ऐसा शरीर से उसका निषेध करना, या वचन से, वचन के द्वारा भी ये कुछ ठीक नहीं कह रहा है, ऐसा करके उसका निषेध करना, वो सब बराबर होने पर गलत ही है तो उसको गलत कहे तो इतना दोष नहीं है, लेकिन उसकी भी चार लोगों में ये नहीं करना है, मतलब गलत भी कह रहा है तो उसको अन्य लोगों को नहीं बताना है, अपने को ही उसको समझना है। तो दूसरे के द्वारा तत्व ज्ञान के प्रकाश डालते हुए उसका शरीर से या वाणी से निषेध करना, वो आसाधन है। और लास्ट में क्या होता है, उपघात, किसी का ज्ञान निर्दोष है तो भी उसमें दूषण लगाना, ये कुछ ठीक नहीं कहता है, इसको कुछ आता नहीं है, या इसने जो बताया वो सही नहीं है, ऐसा उसको दूषण लगाना, वो उपघात है। आसाधन और उपघात में क्या अंतर है, ऐसा प्रश्न भी होता है। आसाधन में क्या बताया, शरीर और वाणी से उसका निषेध करना, और उपघात में क्या बताया कि और ज्ञान को अज्ञान मानकर उसके नाश का अभिप्राय रखना, ये उपघात है। तो उसके नाश का अभिप्राय रखना, ये उपघात है। मतलब ज्ञान है उसको भी अज्ञान बता रहा है, ये इसका गलत है, ऐसा करके उसको उसमें दूषण लगा रहा है, और उसका नाश ही का अभिप्राय है। और आसाधन में उसकी विनय नहीं कर रहा है, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, शरीर या वाणी से उसका निषेध कर रहा है। आसाधन और उपघात में अंतर बताया। उस ज्ञान को ही उखाड़ता है, मतलब उसका उत्थान ही कर देता है, तिरस्कार, अपन निराकरण, जैसे अन्य मतों का खंडन करते हैं, निराकरण करते हैं, ऐसे पूरे ज्ञान का निराकरण करते हैं, इसने जो कहा सब गलत है, ऐसा बता करके उस ज्ञान का ही नाश करता है, वो उपघात में है। आसाधन में केवल हाथ से या वाणी से उसका निषेध करते हैं। अभी जैसे जो पंथवाद की लड़ाई चलती है, वो ऐसे उसमें होता है ना, ये दोष होते हैं, फिर आसाधन पर उनका सही है कि नहीं है, उस पर विचार भी नहीं किया जाता है, सुन लेना चाहिए ना, क्या बिगड़ता है आपका, वो जो बता रहा है उसको सुन लो, फिर आप भी विचार करो, या शास्त्र के उदाहरण दे रहा है तो उसको देखो संदर्भों को, तो शांति से वो चर्चा करनी चाहिए, तो न करते वाद विवाद करते हैं और दूसरों का खंडन ही करते हैं, तो यदि उसका दूसरे का यथार्थ है, इतना समझना चाहिए कि मुझे मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा, कोई आगम यहाँ पर मिलता है तो हम उसको देखेंगे, ऐसा कर करके उसको छोड़ दे सकते हैं। तो इसलिए ऐसा किसी का एकदम निराकरण नहीं करना चाहिए, यदि आगम भी आपको मिला है तो उसको आप समझ लो उसको। और भी ज्ञानावरण के बंध के कारण कहे हैं आगम में, दूसरे आगम में आचार्य और उपाध्याय के प्रतिकूल चलना, अपने जो आचार्य हैं या उपाध्याय जो पढ़ा रहे हैं उनके प्रतिकूल आचरण करना, वो जैसा कहते वैसा नहीं कर करके उसके उल्टा ही चलना, गुरु की जो मर्जी है उसको न समझ के उससे उल्टा करना सब।
अभी जो पूजन वगैरह बनाई गई है, जो अपन पूजन वगैरह करते हैं, ये अपने आगम से तो बनाई गई है सब, मतलब पुराने आचार्यों की लिखी हुई है कि मतलब कौन से हिंदी वाले? ये जो अपन देव शास्त्रों की पूजा वही हिंदी वगैरह तो अभी अभी के कवियों ने वगैरह की है, तो इसको प्रमाणिक नहीं मानेंगे अपन। वो साक्ष्य मतलब ये नहीं माना जाता है। जो छद्मस्त गृहस्थ है उसका जो लिखा हुआ है वो आगम नहीं का मतलब उसको प्रमाण नहीं माना जाता है। कोई पुराने आचार्यों का वगैरह किसी प्रामाणिक आचार्यों का वचन है तो उसको प्रमाण माना जाता है। तो मतलब हिंदी को किसी को प्रमाण नहीं मानेंगे अपन। और जो शास्त्र के अनुकूल है उसको मान सकते हैं ना, शास्त्र के में कोई बाधा नहीं आ रही है, कोई विरोध नहीं, उनको शास्त्र के अनुसार ही लिखा हुआ है तो उसको मान सकते हैं। तो क्या बताया कि और दूसरे कारण भी बताए कि ये नहीं ये नहीं, ऐसा भी बहुत सारे कारण है। अकाल में अध्ययन करना, जिस काल अध्ययन नहीं करने के लिए कहा है उस काल में सामयिक अधिकार भी बताया था ना, अकाल अध्ययन अभी उसमें अपन ने देखा था कोशा सिद्धि पर, तो उसका अकाल में अध्ययन करना ये भी ज्ञानावरण के तीव्र बंध होगा। जास्त वो अकाल में अध्ययन क्यों किया जाता है कि मुझे ज्यादा पढ़ना है, शोक का घात होगा। अश्रद्धा मतलब जो पढ़ रहे उसके ऊपर श्रद्धा न रखना, अभ्यास में आलस करना, भ्रमात करना, इतना कौन लेकेगा, इतना कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा। तो जितनी अपनी शक्ति उसके अनुसार करना चाहिए अभ्यास। अनादर से अर्थ सुनना, सुन भी रहे लेकिन बिना आदर के, कैसे वैसे भी सुन लेना, अनादर से सुनना। तीर्थों को रोज अभी सुन रहे हैं लेकिन वो जो सुन रहे हैं उस तत्व ज्ञान के प्रति आदर न होना, अनादर भाव से सुनना। बहुत सारे सुनते ना ऐसे अनादर भाव से, चल रहा है बैठने के कहाँ है जबरदस्ती, बैठे जबरदस्ती, लेकिन हाँ स्कूल में ऐसे तत्व ज्ञान को भी सुनने के लिए बैठते तो सभी रुचि से थोड़ी सुनते हैं, बिना रुचि के भी अनादर भाव से भी सुनते हैं। तो अनादर भाव से सुनना, दिव्य ध्वनि के समय स्वयं व्याख्यान करने लगना। इधर भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही है और उस समय स्वयं ही व्याख्यान करते रहना, तो वो भी वहाँ ज्ञानावरण की तीव्र बंध का कार्य। या सामान्य से भी समझो, वहाँ पर कोई अपना ये स्वाध्याय चल रहा है और इसको छोड़ करके हम दूसरे पढ़ा आने क्लास लगती है वो बात अलग, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य होता है वहाँ पर सभी को ये होना चाहिए, ऐड होना चाहिए और न करते हुए स्वयं ही अलग से पढ़ाते रहना। मतलब दिव्य ध्वनि के समय स्वयं व्याख्या करने लगना, ये ज्ञानावरण की तीव्र आश्रय का कारण होता है। जैसे पूजन और शिक्षा की धारा चल रही है और अपन स्वयं बहुश्रुत होने का गर्व करना या बहुश्रुत का अपमान करना। दूसरा कोई बहुश्रुत मतलब शास्त्राभ्यासी है, शास्त्र पाठी है, उसको बहुत आता है लेकिन उसका अपमान करना, ये सब मानकर के कारण होता है। स्वपक्ष का दुराग्रह करना, मेरा ही ना ठीक है, मैंने जो कहा वही बराबर है, ऐसा अपने पक्ष का आग्रह धरना, दुराग्रह। और स्वपक्ष के दुराग्रहवश असंबद्ध प्रलाप करना, कुछ भी बोलते रहना, उसमें कुछ समझ में नहीं आता, दूसरों को कैसे से पहुंचती है, क्या होता है, उसका वो ख्याल नहीं रखता है। सूत्र विरुद्ध बोलना, असिद्ध से ज्ञान प्राप्ति, शास्त्रों का विक्रय, ये भी ज्ञानावरण का कारण है। शास्त्रों को बेचना नहीं चाहिए ऐसे, उसका मतलब जो धंधा उसी पर अपने उपजीविका चला रहे हैं। अब वो शास्त्र का खर्चा आता है या उसका जो है उसके लिए वो थोड़ा बहुत वो रखते हैं, वो बात अलग। लेकिन शास्त्र मतलब जैसे दूसरे किराने माल की दुकान लगा करके वो उसका विक्रय करके उपजीविका चलाते हैं, ऐसे शास्त्रों को ही बेच करके उससे उपजीविका चलाना, मतलब शास्त्रों का विक्रय करना। ये भी इससे कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि स्वाध्याय ही इसका मूल है, या आपको जहाँ दान देना है तो वहाँ डब्बा रखा रहता है, जितना डालना है उतना डालो। वहाँ अलवर में गए थे तो उनके वहाँ
लेकिन आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, सब जगह शास्त्रों का विक्रय होता है। हाँ हाँ मालाएं हैं हाँ जो पूरे भारत में सप्लाई कर रही है हाँ और कम मूल्य में कर रही है, हाँ आजीविका का साधन नहीं बना रही है, हाँ तो उसको बेचने का मतलब हाँ, वही मतलब उसके जो खर्चा आता है वो निकालने के लिए उतना करते हैं, वो अलग है। उसमें जो लगे कार्यकर्ता उनका वेतन वगैरह देना पड़ता है, पर उसको कोई बात नहीं। पुराने जमाने में इतना नहीं होता था ना, हाँ, अब बहुत होने लगा है। तो नहीं, पुराने जमाने में इतने शास्त्र छपते भी नहीं थे। हाँ। पहले तो हाथ से लिख करके वो हस्तलिखित ही रहते थे। जब ये लिखा गया आचरण में, तो उस समय वो लिखित फिर वो लिख करके के बेचते होंगे, तो इसलिए आचरण में भी लिखा है वो शास्त्र विक्रय करना। ये हाँ, आकलन का आचरण में लिखा हुआ है, ये राजवाड़ी लिखी हुई है। हाँ फोटोकॉपी का जमाना नहीं था, हाँ अब तो क्या छपाई जब से शुरू हुई हाँ, तब से ये बहुत विस्तार विक्रय का चालू हो गया अभी। लेकिन पुराने काल में भी वो ऐसे लिपिकार लिख करके वो उससे उपजीविका करते थे, लिख के देते थे सबको। समाजों की व्यवस्था करता है। जैसे अभी कार्टून रहते हैं ना, ऐसे लिपिकार रहते थे, तो लिपि तो उसका उनका ये आजीविका ही चलती थी, इसलिए उसका निषेध किया है शास्त्र में। हाँ पूर्व काल में लिख के प्रति कोई प्रोग्राम हो तो उसमें डाल देते थे, लिखने के लिए प्रोत्साहन करते थे। हाँ शादी वैसे कार्य में वो सबको से भेड़ ऐसे वे वो बता रहे ना, वहाँ पर श्रवण बेगुला में भी ऐसे लिखने की ऐसे शास्त्र की प्रतियां बनाई जाती थी, और वो एक एक गांव में एक एक प्रति भेजी जाती थी, वहाँ पर फिर उसका वाचन होता था, शास्त्र वाचन। ऐसे एक एक को थोड़ी मिलता था शास्त्र पढ़ना। अभी तो कितनी सुविधाएं हुई हैं, अभी घर घर में सब प्रकार के शास्त्र अपने को उपलब्ध है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते थे। वहाँ तो वो एक ही शास्त्र थे, वहाँ तो वो एक ही शास्त्र एक गांव में मिलता था, फिर वो सब मिल करके ही वहाँ पढ़ना पड़ता था, दूसरा उस समय नहीं मिलता था शास्त्र। हाँ, तो इस प्रकार ज्ञानावरण के आश्रम के औकिक भी कारण, मतलब ज्ञान के संबंधी जो उसके नाश के या उसके छुपाने के आदि जो भी प्रयत्न है, वो सब उस ज्ञानावरण के कर्मों के आश्रम के कारण है। और दर्शनावरण के कर्मों के आश्रम का भी यही कारण है। वहाँ पर एक ही कारण दोनों के कारण कैसे हो सकता है? ऐसे बहुत से कारण है कि एक ही कारण से अनेक कार्य होते हैं, तो हो सकता है इन्हीं परिणामों से ज्ञानावरण का भी तीव्र आश्रय होता है, दर्शनावरण का भी। अथवा ऐसा नहीं है कि ज्ञान संबंधी जो प्रदोषाधिक है वो ज्ञानावरण के आश्रय के कारण है, और दर्शन संबंधी प्रदोषाधिक है वो अब दर्शनावरण मतलब वहाँ तो सामान्य प्रतिभास है, तो सामान्य प्रतिभास में क्या अंतराय वगैरह, तो जो ज्ञान में करते वही ज्ञान के पहले दर्शन होता है, इसलिए वो ज्ञान पर जो करते वो दर्शन पर भी करते हैं आवरण, इसलिए दोनों के आश्रय के यही कारण कहेंगे। या अथवा करके ऐसा भी आचार्य ने लिखा है कि ज्ञान संबंधी जो प्रदोषाधिक है वो ज्ञानावरण के आश्रय के कारण है, और दर्शन संबंधी जो दर्शन के साधन या दर्शन, उसमें भी उन्होंने दिया है दर्शन का मात्सर्य, आंखें फोड़ना, ये दृष्टि का गर्व करना, मुझे बहुत दिखता है ऐसा, दीर्घ निद्रा लेना, ज़्यादा सोना, दिन में सोना, वो भी दिन में सोना भी दर्शनावरण के तीव्र आश्रय का कारण है। दिन में ऐसा कहा है शास्त्रों में, मतलब आयुर्वेद अपने वैदिक शास्त्रों में, कि खाना खाने के बाद एक 15 मिनट केवल आप विश्राम कीजिए, वैसे गाढ़ सोना ऐसा नहीं, एक विश्राम रूप से उसको लेने के लिए कहा है। लेकिन जो दीर्घ निद्रा ली जाती है या आधा 1 घंटा 2 घंटा सोते दिन में, तो वो ज़्यादा दर्शनावरण का तीव्र, जो थोड़ा सोते उसमें भी होगा लेकिन इतना तीव्र नहीं होगा जितना उसको ज़्यादा दीर्घ निद्रा लेने में होता है उतना। दिन में सोना, आलस्य करना, नास्तिकता, समय दृष्टि में दूषण लगाना,
समय दृष्टि में ट्यूशन लगाना, दिन में सोना, दीर्घ निद्रा लेना, नास्तिकता, ये सब दर्शनावरण के विशेष कारण रहे हैं। अभी आज जो भी हमें फल मिल रहा है, ज्ञान के साधन नहीं मिल रहे हैं, हाँ? हम कितना ढूंढते, पुस्तक नहीं मिलती है, या कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता है, या मिल भी जाता है तो हमें दूसरा कुछ अंतराय आ जाता है, सूतक लग जाता है, वृद्धि आती है। तो ये सब हमने पूर्व जन्म में ऐसे कारणों से उसका बंध किया है, तीव्र उसका उदय आज आया है, तो हमें ये इसमें अंतराय वगैरह हो रहा है। तो इसलिए ये इन कारणों से अपने को बचना है, कारण समझ करके खाली सुनना नहीं है, इन कारणों से अपने को बचाना है, इससे हमारा घात होता है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य में जीव ही हूँ। ज्ञान दर्शन स्वरूप अनंत ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, यही मेरा स्वभाव है। मैं ज्ञान का घनपिंड हूँ, मेरे संपूर्ण रचना ज्ञान में ही है। मैं ज्ञान निधि हूँ, ज्ञान का सागर। देखिए भीतर संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान भरा हुआ है। बाहर से ज्ञान आता नहीं है, भीतर ही ज्ञान है, भीतर से ही आ रहा है। तो उस ज्ञान के स्रोत को देखिए। सौक्ष्म ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है। मैं ज्ञानावरण कर्म से भिन्न हूँ, ज्ञानावरण कर्म के सौक्ष्म से भी भिन्न हूँ, सौक्ष्म भाव से भी भिन्न, सहज ज्ञान स्वरूप हूँ। देखिए अपने को ज्ञानमय देखिए। मैं सप्त धातुमय नहीं हूँ, या मैं स्पर्श रस गंध वर्णमय नहीं हूँ। मैं ज्ञान शरीरी हूँ, ज्ञान मूर्ति हूँ, ज्ञानानंद स्वरूप।